Next topic for today is image and picture tag. तो हमारे पास मल्टीपल टाइप ऑफ इमेजेस एंड पिक्चर मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ इमेज टैग्स होते हैं. एक IMG टैग होता है और एक पिक्चर टैग होता है. IMG टैग इज़ मेनली यूज्ड फॉर रेंडरिंग अ सिंगल इमेज and picture tag is mainly used to render multiple images and in multiple different browsers. Now गरिमा, आपने कल क्वेश्चन पूछा था जो आपको एक शायद इंटरव्यूअर ने पूछा था कि कैन वी रेंडर मल्टीपल इमेजेस विद इमेज टैग और विदाउट Right. इमेज टैग, राइट? Yes. सो पहली चीज़, yes we have a option of picture tag, but we also have a option of image source set to render different images in different screen sizes. तो हम धीरे धीरे समझते हैं. सबसे पहले हमने एक टॉपिक समझा था कि जो हमने टॉपिक किया था कि हमारे यूआरएल्स दो तरह के कौन से होते हैं, Relative and absolute. रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, राइट? सो इमेज के सोर्स में आप दोनों तरह के पाथ्स डाल सकते हो. आप सोर्स एट्रीब्यूट में रिलेटिव इमेज भी डाल सकते हो, एब्सोल्यूट इमेज भी डाल सकते हो. तो दिस इज़ माई इमेज टैग एंड टू रेंडर, इफ़ आई एम रेंडरिंग दिस इमेज टैग, यहाँ पे एक आपको ट्रक सा दिख रहा होगा. सो दिस इज़ रेंडर्ड. यहाँ पे मैंने इसको पिक्सम से पिक किया है. 200 बाई 300 इसका साइज़ वगैरह दिया हुआ है और 200 शायद इसकी आईडी है. ये एक रिलेटिव पाथ है. अगर 205 करूँगा तो ये अलग इमेज को लोड करेगा. 101 करूँगा तो अलग इमेज को लोड करेगा. दिस विल रेंडर अ डिफरेंट इमेज एवरी टाइम. और ये हाइट है 300 और 600 इसकी विड्थ होएगी. तो ये 600 वाली विड्थ को लोड नहीं कर पा रहा, सॉरी. पिक्सम का पढ़ना पड़ेगा, पिक्सम कैसे काम करता है, दैट इज़ ओके. तो यहाँ पे 300 इसकी हाइट है और ये 101 वाली इमेज को लोड कर रहा है. हम पहले 200 वाली को कर रहे थे, उसी को दोबारा से लोड करके देखते हैं क्या आता है. सो इट चेंजेस एवरी टाइम, सो इट इज़ चेंजिंग द इमेज एवरी टाइम. दैट्स हाउ पिक्सम वर्क्स. That is okay. You can read more about Pixum. It is used to render dummy images in your system. And एब्सोल्यूट URLs देते हो आप इसमें, HTTPS से स्टार्ट होने वाले, क्योंकि ये सिक्योरिटी पे सर्वर पे होस्टेड है. तो यू कैन टेस्ट दीज, यू कैन लर्न अबाउट दीज और देख सकते हो कि कहाँ पे क्या चीज़ रेंडर होने वाली है. और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं अलग अलग उसके क्या बोलते हैं. लेट्स अज्यूम इफ आई कट दिस पिक्चर एंड पेस्ट दिस, तो यहाँ पे पिक्चर टैग अलग अलग तरह से इमेज रेंडर कर देगा. ग्रे स्केल देना है तो ग्रे स्केल हम कर सकते हैं, ग्रे वाली इमेजेस को उठाता है वो. या इसी को अगर मैं ग्रे स्केल करना चाहता हूँ तो इसको भी ग्रे स्केल कर सकता हूँ. सो दिस विल ग्रे स्केल द सेम इमेज. उसने उसी इमेज को ग्रे कलर में कन्वर्ट कर दिया है, राइट? उसी इमेज को ब्लैक एंड वाइट, ग्रे यानी कि ब्लैक एंड वाइट कर दिया. ग्रे स्केल का मतलब उसने ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर दिया उस इमेज को. तो इमेज टैग में एक चीज़ ध्यान रखना है यार, ऑल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑल्टरनेट बोलते हैं इसको. ऑल्ट इज़ फॉर गिविंग एन ऑल्टरनेट टेक्स्ट टू योर पिक्चर टैग. अगर मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है और इमेज मेरी लोड नहीं हो रही है, दिस इज़ माई ऑल्ट टेक्स्ट, तो जो भी मैंने ऑल्ट टेक्स्ट में दिया होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा अगर इमेज लोड नहीं हो रही है तो. वैसे दिस इज़ लोडिंग समहाउ. लेट मी मेक अ इनकरेक्ट URL. तो मैंने इनकरेक्ट URL दिया तो यहाँ पे लोड नहीं हो रही है. और अगर मैंने रिलेटिव पाथ भी दिया होता, अगर रिलेटिव पाथ दिया होता तो लोड ना होने का रीज़न यही हो सकता है कि उसका पाथ इनकरेक्ट है या वो इमेज अवेलेबल नहीं है उस पाथ पे. ठीक है, यही रीजंस हो सकते हैं. और लोड नहीं होती है तो ऑल टैग नज़र आ जाता है. दूसरी चीज़, सर्च इंजन्स के लिए और हमारे स्पेशली एबल्ड यूज़र्स के लिए जो इमेजेस को देख नहीं सकते हैं वो उनका ऑल टैग रीड कर लेंगे. तो जितने भी स्क्रीन रीडर्स होते हैं वो ऑल टैग को रीड करते हैं इमेज की जगह. एंड दे रीड इट समथिंग लाइक दिस इज़ एन इमेज विच डिस्क्राइब्स योर ऑल टैग. सो ऑल टैग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके अलावा विड्थ आती है, हाइट आती है, ये सारी चीज़ें आप CSS से भी कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ पे भी दे सकते हो. एक यूज़ मैप आता है, इसको हम एडवांस कोर्सेज में सीखेंगे. यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज़ करो मेरा ये एक इमेज है. मैं चाहता हूँ सिर्फ जितना एरिया डॉग का दिख रहा है हमें, ये पीछे जो वुड दिख रही है इस एरिया पे नहीं, जितना डॉग का एरिया दिख रहा है उस एरिया पे क्लिक करने पे मैं रीडायरेक्ट कर दूँ इस पेज को या कुछ एक्टिविटी करूँ. तो मैं क्या करूँगा, यूज़ मैप लिख दूँगा, माई मैप बनाऊँगा एक, और यहाँ पे मैप
एट्रीब्यूट एक होता है, मैप एट्रीब्यूट में नेम डालूंगा माई मैप, और इसमें मैं एरिया दे दूंगा। इसको हम आगे जाके करेंगे एडवांस कोर्सेज में कि इसमें कोऑर्डिनेट्स देते हैं, एच क्या आएगा, ऑल्ट क्या होगा। तो सपोज़ करो मैं 0 0 से स्टार्ट होता हुआ कोऑर्डिनेट दे के 220 कोऑर्डिनेट दे रहा हूँ, एच में कॉन्टैक्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ, ऑल्ट में दिस इज़ डॉग एरिया। अगेन आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे ऑल्ट टैग यहाँ क्यों दिया हमने एरिया के अंदर, ताकि वो उस एरिया पे हवर हो तो डिफाइन कर सके। तो अभी हवर इफेक्ट आ नहीं रहा है इस पर, क्योंकि मेरे को पता नहीं है मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कैसे दिए हैं। बट अगर मैं सही कोऑर्डिनेट्स दूंगा तो वो इतने एरिया को कोऑर्डिनेट्स इसके कैलकुलेट करने पड़ेंगे, मेरे को चेक करने पड़ेंगे कि इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है। उतने एरिया के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करके मैं कॉर्ड्स में डालूंगा और उतने एरिया को क्लिकेबल बना देगा वो, और उस क्लिक करने पे उस पेज पे ले जाएगा जो मैंने एच दिया हुआ है। या फिर यहाँ पे मैं ऑन क्लिक भी लगा सकता हूँ, ऑन क्लिक पे जावास्क्रिप्ट का फंक्शन भी कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई यूज़ मैप ऑन एन इमेज, और मैप यूज़ करता हूँ। बट दिस इज़ हायर टॉपिक, तो हम बाद में भी सीख लेंगे, तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट इज पिक्चर टैग। पिक्चर टैग विल एक्चुअली हेल्प अस टू रेंडर डिफरेंट इमेजेस इन डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। अब पिक्चर टैग को और इमेज के अंदर सोर्स सेट आता है एक, वैसे पिक्चर टैग में भी सोर्स सेट आता है, सोर्स सेट एक साइजेस आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसका काम क्या होता है, रेंडरिंग में क्या डिफरेंस होता है वो मैं समझा रहा हूँ, और पिक्चर टैग में क्या चेंजेस आते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले पिक्चर टैग होता किस लिए है। पिक्चर टैग होता है कि डिफ़ॉल्ट इमेज को रेंडर करने के लिए होता है, ठीक है। दिस इज मैंडेटरी, पहले तो ऑल टैग देना मैंडेटरी है, सोर्स सेट देना ज़रूरी नहीं है, आई कैन रिमूव दैट सोर्स सेट। तो ऊपर वाली इमेज में कमेंट कर देता हूँ, सो यू कैन सी ओनली वन इमेज, एंड व्हेन आई एम जूमिंग इन और जूमिंग आउट, सो इट इज़ नॉट चेंजिंग द इमेज राइट नाउ, क्योंकि मिन विड्थ का सोर्स मैंने उल्टा किया हुआ है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज जो है चेंज हो रही है, स्क्रीन साइज चेंज करने पे इमेज चेंज हो रही है रन टाइम पे, मतलब लोडिंग से पहले ही चेंज हो रही है। यहाँ पे मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैं सिर्फ इसका रेंडरिंग चेंज कर रहा हूँ, मतलब इसका स्क्रीन साइज चेंज कर रहा हूँ। इवन अगर मैं प्लस माइनस करूँगा, रीसेट करता हूँ यहाँ पे, तो जब मैं बहुत बड़ी साइज़ पे चला जाऊँगा मोबाइल साइज़ पे, तो ये डॉगी लोड हो जाएगा, और बहुत छोटे पे जाऊँगा तो ये इमेज जैसी दिख रही है वैसी दिख रही है हमें। तो आई गेस थर्ड इमेज लोड नहीं कर पा रहा है ये, इसलिए उसको दिखा नहीं रहा है, अदरवाइज इट वुड हैव लोडेड द थर्ड इमेज एज वेल। नहीं, लोड तो हो रही है, somehow it is not rendering it properly. So this is your default image, यहाँ पे ये जो इमेज है डिफ़ॉल्ट है। दिस इज़ योर फ्लावर्स वाली इमेज, जो मैं यहाँ पे पिंक फ्लावर वाली इमेज रेंडर करने की कोशिश, अच्छा आई एम एक्चुअली रेंडरिंग पिंक फ्लावर्स इन बोथ द केसेस। तो मे बी आई कैन रेंडर images slash image2.jpg। हाँ देखो यहाँ पे इमेज चेंज होगी, और बड़ी करूँगा तो डिफ़ॉल्ट आ जाएगी, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे एक मिनिमम विड्थ दे रखी है कि 1024 से ऊपर वाली विड्थ में मेरी पिंक फ्लावर्स वाली इमेज लोड हो, 1024 से नीचे 700 तक, यानी कि मैं 700 से ऊपर इसको बोल रहा हूँ, तो ये वाली इमेज लोड होएगी, और डिफ़ॉल्ट ये वाली इमेज लोड होएगी। यानी कि 700 से नीचे अगर मेरे जाऊँगा तो डिफ़ॉल्ट इमेज लोड हो जाएगी। यहाँ पे एक और लगा सकता हूँ मैं, 700 से नीचे अगर मैं 600 कर देता हूँ इसको, और इसको 7 की जगह 800 कर देता हूँ, जस्ट टू सी दैट, तो दिस विल रेंडर अ डिफरेंट इमेज। यहाँ पे तीसरी इमेज लोड हो रही है, और जब मैं इससे बाहर जा रहा हूँ तो चौथी इमेज लोड हो रही है। आई कैन लोड मल्टीपल इमेजेस इन टर्म्स ऑफ हाउ डू आई वॉन्ट टू रेंडर, एंड रन टाइम पे चेंज होंगी वो, ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे एक ही इमेज लोड हो रही है, वो आपको कॉल, आपकी इमेजेस को कॉल कर रहा है रन टाइम पे। वो भी हम एग्जांपल के साथ देखते हैं एक बार। यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाएंगे, इमेजेस पे फिल्टर लगाएंगे, ठीक है, क्लियर करेंगे,
और इसको एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड करेंगे. सो दिस हैज़ ओनली लोडेड वन इमेज. नाउ इफ आई जूम इन, sorry not this zoom in, if I zoom in into the browser, so this loads the second image, run time पे request कर रहा है, this load the third image, this loads the fourth image. अलग अलग images आपकी run time पे load हो रही हैं. This is the benefit of using picture tag, and this is how it's gonna work in real applications as well. आप यहाँ पे again image का URL कोई भी यूज़ कर सकते हो. और अगर आपने अभी के असाइनमेंट में सिर्फ IMG टैग यूज़ किया आई एम फाइन विद दैट. अगर आपने पिक्चर टैग यूज़ किया फाइन विद दैट, नो इश्यूज. नेक्स्ट इज योर IMG विद अ सोर्स सेट. आप सोर्स सेट और साइजेस जो है, ये चीज़ ये है यहाँ पे, सोर्स सेट और साइजेस आप पिक्चर टैग में भी दे सकते हो. सोर्स यूज़ नहीं करोगे फिर आप, ठीक है, पिक्चर टैग के अंदर जैसे यहाँ पे IMG में हुआ पड़ा वैसे ही दे सकते हो. लेकिन अगर आप इसका मेन यूज़ ये बना जो था IMG टैग के लिए बना था. अब यहाँ पे मतलब क्या है इसका पहले वो समझते हैं. अब यहाँ पे इमेज देख रहे हो, मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस लोड करी हैं, एक 500 की विड्थ पे, 640 की विड्थ पे, 1024 की विड्थ पे. अब पहले तो इनको मैं डिफरेंस डाल सकता हूँ. मैं इनको कर सकता हूँ कि दिस शुड बी माई 1x, दिस शुड बी माई 2x एंड दिस शुड बी माई 3x. तो आई वॉन्ट टू लोड फर्स्ट इमेज व्हेन माई स्क्रीन साइज इज 1x. 1x मतलब सिंगल रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन्स. 2x स्क्रीन्स होती है 2x रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन. 3x स्क्रीन्स होती है 3x रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन. 2x और 3x रेजोल्यूशन अभी आने शुरू हुए हैं. 2x रेजोल्यूशन आपका आईफोन और मैक मेरे ख्याल से 2016 या 15 या 16 से आना स्टार्ट हो गया था. और उसमें हम लोग, अब हमारी 2x इमेज है तो उसमें ऑब्वियसली पिक्सेलेट हो सकती है इमेज, इसलिए हम बेटर इमेज लोड करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इमेज का साइज़ डिफाइन कर देते हैं कि 1x में ये लोड हो, 2x में ये लोड हो, 3x में ये लोड हो. और हम कोशिश में हमारी ये रहती है कि इमेज वही हो. अगर आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 3 लिंक्स दिए हैं, 4 लिंक्स दिए हैं, इनको फॉलो ज़रूर करना. अगर आप CSS ट्रिक्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक URL मिलेगा. इसको हम क्विकली अभी गो थ्रू भी कर लेंगे इस वाले URL को, कि इसमें क्या हो रहा है, कैसे ये अंडरस्टैंड करवा रहा है हमें. जो हमारा यहाँ का राइटर है, क्रिस कॉयर राइटर का नाम है. सो ही इज़ एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन IMG टैग एंड पिक्चर टैग. पहले हम खुद से समझते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या है. सबसे पहले तो आपने ये देखा 1x 2x 3x ने इमेज का साइज़ भी छोटा कर दिया है. लेकिन मैं जूम करूँगा तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि दिस इज़ अलाउइंग, यहाँ पे क्या है, मेरी स्क्रीन का जो रेजोल्यूशन है वो फिक्स्ड है, मैं चेंज नहीं कर सकता. ब्राउज़र उसको चेंज नहीं कर सकता. आपके मोबाइल, आप अगर इसको किसी और ब्राउज़र में खोलोगे जो किसी और स्क्रीन साइज़ पे है, मे बी विंडोज़ में खोलोगे, तो हो सकता है कोई और इमेज लोड हो, ये वाली इमेज ना लोड हो. ऐसा हाईली पॉसिबल है क्योंकि उसका स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग हो सकता है. मेरे यहाँ पे मैक का स्क्रीन रेजोल्यूशन अलग है, इसलिए आपको ये वाली इमेज दिख रही है, 2x वाली इमेज दिख रही है. आई गेस ये वाली 2x है, एक बार हम खोल के देख लेते हैं. नहीं, 3x वाली दिख रही है. हाँ, मैक का रेजोल्यूशन जो है वो 3x है, इसलिए 3x दिख रही है. अगर मैं इसको 3x कर दूंगा और इसको 1x कर दूंगा, और इंटरचेंज करना पड़ेगा शायद मेरे को, या इंटरचेंज करना पड़ेगा. 1x 3x और यहाँ पे इमेज 3 कर देते हैं, यहाँ पे इमेज 1 कर देते हैं. ठीक है, तो दिस इज लोडिंग माई इमेज 2. आई गेस इमेज 2 या इमेज 1 लोड कर रहा है. इमेज 2 को लोड कर रहा है. सो ब्राउज़र विल रेंडर दैट इमेज विच इज़, यहाँ इस केस में x के केस में क्या होता है, उसको वो इमेज रेंडर करता है जो उसको अपने स्क्रीन के हिसाब से सही लगती है. अदर वे ऑफ गिविंग एन इमेज इज़ विड्थ, W. ठीक है, आप विड्थ दे सकते हो कि 500 की विड्थ में मेरे को ये वाली इमेज लोड करनी है, 740 की विड्थ में ये वाली, 640 की, 1024 में ये रेंडर करनी है. तो अब होगा क्या, ये देखते हैं. अभी आप देखोगे ये वाली इमेज लोड हो रही है, और मैं जब भी स्क्रीन साइज चेंज कर रहा हूँ इमेज चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, इमेज आपकी वही की वही है. क्यों? क्योंकि ये इमेज को रन टाइम पे कॉल नहीं करता है, ये फर्स्ट लोड पे कॉल करता है. एग्जाम्पल समझने के लिए हम यहाँ पे एक नया टैब खोलेंगे. मैंने स्क्रीन ब्राउज़र का रेजोल्यूशन छोटा कर दिया है, और मैं इस छोटे ब्राउज़र में सेम URL खोल रहा हूँ. तो यहाँ पे ये वाली इमेज खुली है. आई होप यू कैन सी द डिफरेंट ब्राउज़र्स.
Yes, we can. ओके ग्रेट. समहाउ इट इज़ रेंडरिंग द सेम इमेज क्योंकि यहाँ पे 7 मिन दिया हुआ है आई गेस. सो अगर आप देखोगे छोटे स्क्रीन साइजेस में आपको ये वाली इमेज दिख रही है, ठीक है, और बड़े स्क्रीन साइज़ में ये वाली इमेज दिख रही है. लेकिन अगर मैं इसको छोटा करूँगा तो ये इमेज चेंज नहीं होगी. ये रन टाइम पे कॉल नहीं करता. ये इमेज स्क्वीज़ हो जाएगी लेकिन चेंज नहीं होगी क्योंकि वो रन टाइम पे उसको कॉल नहीं कर रहा है. वो सिर्फ रेंडर कर रहा है उसको फर्स्ट पेज लोड पे. चेंज नहीं कर, IMG टैग कभी चेंज नहीं कर सकता है खुद को क्योंकि वो सोर्स से नहीं खेल रहा है. पिक्चर टैग चेंज कर सकता है रन टाइम पे क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज दिए हुए हैं हमने डिफरेंट मीडिया क्वेरीज के हिसाब से. ठीक है, यू कैन सी द डिफरेंस ओवर हेयर राइट. सो इन यहाँ पे W दे जो दोगे विड्थ उसकी डिफाइन करोगे, उसके साथ आपको साइजेस देना ज़रूरी है कि आप कौन से साइज़ पे जाके उसको चेंज कर रहे हो. दिस इज़ हाउ द साइजेस वर्क. इसके बारे में अगेन और पढ़ने के लिए मैंने 4 लिंक्स यहाँ पे डाले हुए हैं. इन चारों लिंक्स को अच्छे से समझना, अच्छे से पढ़ना और गो थ्रू करना इन पे. यहाँ पे आपको 2 गाइड्स मिलेंगी, जो जंप टू यूजिंग सोर्स सेट एंड जंप टू यूजिंग पिक्चर टैग. He is explaining difference between a picture tag and a image tag with source set very high level. वीडियो भी मिलेगी आपको जहाँ पे वो अच्छे से समझा रहा है और पिक्चर टैग की भी आपको आई एम नॉट श्योर इसमें वीडियो है या नहीं है, बट एक्सप्लेनेशन पूरी है इसमें. और इसको आप एक बार गो थ्रू कर लोगे, आपको हाँ है वीडियो है इसकी, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर लोगे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. इसमें कैसी इमेजेस यूज़ होती हैं, क्या उसका क्या उसका वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, स्क्रीन रेजोल्यूशन कैसे डिफाइन होनी चाहिए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा. इन तीनों चीज़ों को समझने के बाद एक चीज़ हमारे लिए समझना ज़रूरी है, हमारी टाइप ऑफ इमेजेस. जैसे यहाँ पे हमने हर बार JPEG यूज़ की है, यहाँ पे चारों मेरे पास JPEGs हैं. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 2 और तरह की इमेजेस होती हैं. आप यहाँ पे JPEG सर्च कर लो, यहाँ पे GIF सर्च कर लो और यहाँ पे PNG सर्च कर लो. सो योर JPEG विल बी अ रेगुलर इमेज. हमेशा उसका स्क्रीन साइज़ कम रहेगा. ठीक है, छोटी साइज़ की होती है JPEG. ये एक JPEG है. ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन उसकी स्क्रीन साइज़ कम होती है उसकी. और JPEG की फुल फॉर्म अगर हमें मिल जाए क्विकली तो हम उसको भी देख लेंगे. जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप. ठीक है, तो JPEG जिन्होंने डेवलप की थी उन्होंने अपने ही नाम से एक्सटेंशन दे दी थी इसकी, जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट इज़ अ GIF विच इज़ अ मूविंग इमेज. अगर हम इसको ओपन करेंगे इट इज़ काइंड ऑफ अ वीडियो. और अगर आप इमेज टैग में GIF दोगे तो वो आपको रन टाइम पे रेंडर मूव करती हुई दिखेंगी ब्राउजर्स में. ठीक है, GIF का मेरे ख्याल से फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट. थर्ड इज़ योर PNG इज़ पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, जिसमें आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दे सकते हो. आपके बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होंगे अगर, तो आपको जो दिख रहा है, अगर मैं इस वाली इमेज को डाउनलोड करके क्विकली दिखाऊं आपको, सेव इमेज एज माई PNG. आई होप दिस इज सेव, नहीं दिस इज़ ऑल्सो गेटिंग सेव्ड एट PNG ओनली, JPEG ओनली. यहाँ पे JPEG की तरह ही सेव हुई है. अगर मेरे को कोई PNG मिल जाएगी तो आई कैन शो यू कि उसका यूज़ क्या होता है. उसका यूज़ ये होता है कि वो आपके बैकग्राउंड को दिखा देता है. ठीक है यार, आई एम नॉट एबल टू फाइंड एनी PNGs राइट नाउ. अगर कोई मिलेगी तो आई लेट यू नो. एक काम करते हैं ना, किसी साइट में चले जाते हैं, शायद यहाँ पे मिल जाए हमें. तो अगर हम इस इमेज के सोर्स पे जाते हैं, यहाँ पे हेडर है, लोगो है, तो आप लोगो देख रहे हो वाइट कलर का है और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नज़र आ रही है लोगो में, ये डब्बे डब्बे से नज़र आ रहे हैं. तो ये क्या करेगा, पीछे के बैकग्राउंड को हमारा क्लियरली दिखाएगा. अब इसका बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश करते हैं हम लोग. देखो मैंने कलर चेंज किया, उसके बैकग्राउंड का भी कलर चेंज हो रहा है. वाइट कर दूंगा तो वाइट हो जाएगा, वीट हो रहा है अभी ये. वाइट करूंगा तो उसका डिफॉल्ट कुछ दिखेगा ही नहीं लोगों में.
तो हो क्या रहा था, बैकग्राउंड का कलर उसका ट्रांसपेरेंट होके दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज डाल देता हूँ, ठीक है, देखो अब यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको इमेज अभी शायद ज़्यादा अगर नहीं भी पता चला तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन दिस वे। मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, देखो शिफ्ट हुआ वो, और बढ़ाते हैं, देख रहे हो पीछे की लाइट्स आपको इवन ओ के अंदर भी लाइट्स दिख रही हैं, आपको दिख रही है ना, आई एम जूमिंग इट राइट लिटिल बिट, आपको ओ के अंदर भी लाइट्स दिख रही थी वहाँ पे। बैकग्राउंड है ना, तो लोगो आपका ट्रांसपेरेंट है इसलिए आपको पीछे की चीज़ नज़र आ रही है उसमें। ओके, सो दिस इज PNG, डिफरेंस बिटवीन PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ इमेजेस। इसके अलावा एक SVG इमेज होती है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, वो भी देख लेते हैं। सो स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक क्या होता है, यू कैन सी इट एज अ इमेज, आप इमेज की तरह देख सकते हो, लेकिन वो एक्चुअली में HTML कोड होएगा आपका। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक बेसिकली होता है, आप स्क्रीन साइज बड़ा करते जाओगे, आपकी इमेज ब्लर नहीं होएगी। PNG, JPEG, GIF ये तीनों ब्लर हो सकती है, SVG कभी ब्लर नहीं होती है, वो स्केल होती रहती है आपके ग्राफ स्क्रीन साइज के हिसाब से, इसलिए उसको स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक बोलता है। ठीक है, तो दीज आर द 4 मेन टाइप ऑफ इमेजेस। SVG इज अगेन अ HTML टैग वेयर यू शुड एक्चुअली, आप SVGs को फॉन्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट्स अगर आपने इस एप्लीकेशन में अगर मैं जाऊँ यहाँ पे, तो ये जो फॉन्ट्स दिख रहे हैं दीज कुड बी SVGs, मेरे को याद नहीं है, शायद से हो, या तो ये फॉन्ट्स होंगे या नहीं, दीज आर नॉट फॉन्ट, दीज आर इमेजेस ओनली, बट ये भी ट्रांसपेरेंट इमेजेस है। ठीक है, आप देख रहे हो ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, PNG है ये भी। ठीक है, तो दीज आर नॉट फॉन्ट्स बट यू कैन यूज़ दीज इमेजेस एज फॉन्ट्स। फॉन्ट ऑसम एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको देख सकते हो फॉन्ट ऑसम, आप अपनी एप्लीकेशन में हो सकता है यूज़ करो, आगे जाके जब सीखोगे तो हो सकता है कुछ क्लाइंट्स आपको फॉन्ट ऑसम के यूज़ किए हुए फॉन्ट्स प्रोवाइड करें, आइकन्स प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे ये जितने भी आइकन्स देख रहे हो, दीज ऑल आइकन्स आर एक्चुअली क्रिएटेड इन अ फॉन्ट, और इसको फॉन्ट साइज से आप छोटा बड़ा कर सकते हो, इसको आप जैसा मर्जी बना सकते हो, स्क्रीन साइज छोटी करनी है छोटी कर लो, बड़ी करनी है बड़ी कर लो। इसके अलावा एक डेटा इमेज भी होती है, उसको डेटा IMG बोलते हैं। what happens in that is you convert your image, again everything in your browser is actually a code, right, वो कहीं ना कहीं घूम फिर के मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होने वाला है। सो यू कैन कन्वर्ट योर एनी इमेज टू योर कोड एज वेल। सो कन्वर्ट JPEG टू डेटा इमेज। डेटा URL भी एक तरह का इमेज डाल सकते हो डेटा URI से, केवल इमेज ही उठाई है। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया तो दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ कोड। आप देख रहे हो ये पूरा पूरा एक कोड में कन्वर्ट हो गया है। इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे मैं CSS में अगर मैं बैकग्राउंड देने की कोशिश करूँगा, बॉडी को बैकग्राउंड इमेज URL, और URL के अंदर मैंने URL दे दिया है विच इज़ एक्चुअली दिस इज़ नॉट रिलेटिव और स्टैटिक और एनीथिंग, ये ऐसा कोई URL नहीं है, दिस इज़ जस्ट अ URL। पता नहीं ये इतना बड़ा URL रेंडर भी करेगा या नहीं, बट अगर देखते हैं अगर ये रेंडर करता है तो असाइनमेंट HTML फॉर्म में जाके देख लेते हैं। हाँ लग गया है यार। सो फॉर्म में आप देख रहे हो बैकग्राउंड लग गया है। ठीक है, सो दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ इमेज। डेटा URL की तरह से आप इमेज क्रिएट कर सकते हो, और उसको आप किसी भी साइट पे जाके आप इसको क्रिएट कर सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं जो आपकी इमेज को URI में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड यू कैन यूज़ दैट URI। ओके जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट इमेजेस, इमेज टैग एंड पिक्चर टैग।